चलिए भैया, हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ड मैप। वर्ड मैप में भैया हमने शोर नहीं करो, शोर नहीं करो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो बेटा। पानी पी, जितने जितने पानी पी लिया हो जल्दी आओ, ठीक है, जल्दी जल्दी बैठो। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। हमने भैया आप लोगों को यूरोप स्टार्ट कर दिया था। क्या पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था? यूरोप। ये नया टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। यूरोप महाद्वीप हमने स्टार्ट कर दिया था आपको, ठीक है। इसको बड़े कायदे से भैया देखना है। हमने यूरोप के 3 देश पढ़ा दिए थे, कल पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे? तो देखना भैया यूरोप के कितने देश पढ़ा दिए थे हमने। चलो हम चित्र के माध्यम से बता रहे हैं। सबसे पहला ये देश बताइए, इस देश का नाम क्या है? नॉर्वे। और भैया जो लोग YouTube पर हमसे पहली क्लास देख रहे हैं, तो वो भैया सबसे पहले तो हम उनको बता दें कि आप लोग क्या खरीदना है। आपको बेटा ये वाला एटलस खरीदना है। ये वाला बेटा आप लोग एटलस खरीद लेंगे। और जो ऑफलाइन में जो बैठे हैं, जो ऑफलाइन में मूर्तियां बैठी हैं, किन के पास नहीं है एटलस? 1 2 और भैया पीछे यहाँ पे है कि नहीं है सबके पास? यहाँ पे है ना सबके पास? आपके पास भैया है? कब लोगे? अरे गलत बात है यार, ये बात कैसे पढ़ने वाले हो? कैसे तुम कैसे बेस्ट बैच में पढ़ रहे हो तुम? ये बैच तो सुपर हिट बैच है ना। इसमें तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। ये सब लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आज नहीं लोगे कल लोगे, लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वे पहले ही ले लो। यहाँ पे आप लोग पीछे ले लीजिए। ये तो बहुत मार हैं, ध्यान रखिए। कहा जब जौन समाप्त हुआ उधर ले लें, तो उधर का आचार रखिए का समाप्त हो, जब तक समाप्त हो, जब तक लई लें। यो बताओ कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। बताओ इतने पे क्या होता है? ये बताओ बेटा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पे कौन सा दिया? नॉर्वे के जस्ट बगल में बताओ कौन सा क्षेत्र है? मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? ये वाला देश का नाम बताओ। स्वीडन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। यहाँ पे कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? बाकी के 5 नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। और कुछ होता है स्वीडन में? यहाँ पे बेटा, यहाँ पर लोकपाल का पद दिया गया था। यहाँ से लोकपाल का पद मतलब जहाँ जो करप्शन को कम करने वाला होता है, उसको भैया लोकपाल का पद, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए। इसके बाद जस्ट बगल में एक है भैया, ये कौन सा देश है? फिनलैंड। कौन सा देश है बेटा? झीलों का देश किसे बोलते हैं? सबसे ज्यादा झीलें कहाँ पाई जाती हैं? झीलों का देश किसे बोलते हैं? झीलों का देश किसे बोलते हैं बेटा? झीलों का देश किसे बोलते हैं? फिनलैंड को। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ये बताओ बेटा, फिनलैंड किससे अलग हुआ था? 1917 में। कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? कौन सी रेखा? मैनरहीन रेखा। कौन सी रेखा बेटा? ये 3 देश याद हुए कि नहीं हुए? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ये भैया देश याद भाई कि नहीं भाई? भैया ये 3 देश याद भाई कि नहीं भाई? कौन कौन से? अब बेटा आज अपन लोग नई क्लास से नया देश पढ़ते हैं। चलिए बेटा, आपको यहाँ पे बेटा एक देश मिलेगा। यहाँ पे आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है बेटा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। इस देश का नाम क्या है? मैप में देखो बेटा, मिला कि नहीं मिला? मैप में सब लोग देखो, मैप में देखिए सभी लोग। डेनमार्क मिला कि नहीं मिला? मिला। नॉर्वे देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और ये भैया डेनमार्क। मिला कि नहीं मिला? बोलो बेटा, इस देश का नाम क्या है? डेनमार्क। कौन सा देश है ये? डेनमार्क। और डेनमार्क की राजधानी आपको मिलेगी भैया कोपेनहेगन। इंपॉर्टेंट है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। मिल गई?
डेनमार्क की राजधानी क्या है बेटा? डेनमार्क की राजधानी क्या है? कौन सी है भैया? बेटा कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय में। जैसे जलवायु भैया, जलवायु क्या होती है? जलवायु बेटा वो होती है जैसे कई सालों तक, लगभग 35 से 50 साल तक, 35 से 50 साल तक एक जैसा मौसम रहे। जैसे अपने यहाँ भैया नवंबर दिसंबर में क्या पड़ती है? सर्दी। क्या पड़ती है? सर्दी। और बेटा जून जुलाई और भैया में गर्मी, और अगस्त में बढ़ती है बरसात। तो लगभग ये भैया 35 से 50 साल तक अपन देखते चले आ रहे हैं। जब से अपना जन्म हुआ तब तक तो भैया पड़ ही रही है ना? तो लंबा समय तक जब एक जैसी ऋतुएं होती हैं तो उसको क्या बोल देते हैं? जलवायु। और मौसम क्या है बेटा? दैनिक जीवन में मतलब दिन प्रतिदिन बदले। आज बेटा अब बादल है, का पता थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए? धूप निकल आए। ये क्या है? मौसम। और लगातार 35 से 50 साल तक एक ही जैसा मौसम। जैसे दिसंबर जनवरी में क्या पड़ती है? सर्दी। तो बेटा वो लगातार 30-35 साल से पड़ रही है। तो वो क्या है? जलवायु। और ये क्या है? जब इसका टॉपिक पढ़ाएंगे, जलवायु का टॉपिक गजब तरीके से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ जलवायु जब बात आ गई तो जलवायु बता दिया। अरे बात समझ में? तो जलवायु के विषय में, काय के विषय में बेटा? जलवायु परिवर्तन के विषय में बेटा यहाँ पर सम्मेलन होते रहते हैं। डेनमार्क की राजधानी काय में? डेनमार्क की राजधानी भैया परीक्षा में बनता है ये क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन के विषय में बेटा सम्मेलन, अधिकतर सम्मेलन कहाँ होते हैं? डेनमार्क की राजधानी कहाँ? जलवायु परिवर्तन के विषय में, जलवायु परिवर्तन के विषय में, जलवायु परिवर्तन के विषय में सम्मेलन, यहाँ सम्मेलन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? सम्मेलन होते रहते हैं। सम्मेलन होते हैं। डेनमार्क की राजधानी भैया कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन के विषय में बेटा सम्मेलन क्या होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के विषय में बेटा सम्मेलन होते रहते हैं। जलवायु परिवर्तन के विषय में बेटा सम्मेलन क्या होते रहते हैं। ठीक है भैया, जल्दी बैठो, आओ जल्दी से, जल्दी अपनी सीट कवर करो और जल्दी बैठ जाओ। अब ज्यादा नहीं हम आओ, हमने पढ़ाओ बेटा। ठीक है, टाइम से आए करियो। और काय लेट हो गए भैया? अच्छा सो गए थे। अच्छा, थोड़ी सो मोबाइल कम चलाए करो, हैं मोबाइल कम। आओ ठीक। चलो देखो, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। यहाँ पे बेटा जलवायु परिवर्तन के विषय में क्या होते रहते हैं? एक चीज बता दें भैया, आर्टिकल तुम पेज नंबर 72 निकाल लो था ना? पेज नंबर 72 निकालो था ना? एटलस में पेज नंबर 72 निकाल के चाहिए एटलस हमें दे दो। एक एटलस हमें दो, पेज नंबर 72। यो बेटा पूरा संसार को वर्ल्ड मैप है। यो पूरा कहाँ है बेटा? संसार। और अपन कहाँ है पढ़ रहे? देखो, जैसे ये पूरा संसार को ध्यान समझना। अपन जी पढ़ रहे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड जी पढ़ रहे ना? ये यूरोप के ऊपर वाली पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? और बेटा देखना, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप जानते हो क्या होता है? द्वीप मतलब छोटा सा हिस्सा और चारों ओर से कैसे घिरा हो। द्वीप का मतलब ये होता है बेटा कि छोटा सा हिस्सा और चारों ओर से बेटा पानी समुद्र से घिरा हो, उसको क्या बोलते हैं? और बड़ा हिस्सा और चारों ओर से पानी से घिरा, समुद्र से घिरा, उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप। लेकिन जैसे भैया यूरोप क्या पढ़ रहे? ये द्वीप है कि महाद्वीप? महाद्वीप। यूरोप क्या है? तो बेटा सबसे ऊपर आप लोग भैया चले जाओ, देखो आपको ऊपर भैया दिखाई देगा, आपको पेज नंबर 72 में देखो, ये बेटा देखो, ये देखो, ये एक ये ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा होगा। मिल गया सबको ऊपर? आप लोग सब लोग देखो, ग्रीनलैंड मिला कि नहीं मिला? ग्रीनलैंड मिला कि नहीं मिला? तो ग्रीनलैंड ये एक प्रकार का क्या है बेटा? द्वीप है। और देखो बेटा, ग्रीनलैंड तो ये ग्रीनलैंड ये है। ग्रीनलैंड कहाँ है? ये है। और इसका और ये डेनमार्क कहाँ है? डेनमार्क देखो, ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत के यहाँ पे ये है डेनमार्क। ये यहाँ पे डेनमार्क होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डेनमार्क होगा। तो ये ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड द्वीप पर बेटा किस देश का कब्जा है? ग्रीनलैंड द्वीप पर किस देश का कब्जा है? इसमें ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग 74 पेज नंबर निकाल लो। 74 पेज नंबर में बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, जो ग्रीनलैंड
हरे में। और देखो यो नीचे आ जाओ आप लोग, छोटो से हिस्सा मिले बिल्कुल डेनमार्क को। देखो 74 पेज नंबर में ये ग्रीनलैंड है और ये देखो ये है डेनमार्क यहाँ पे। तो इस ग्रीनलैंड देखो कितना छोटा सा देश है डेनमार्क। डेनमार्क बिल्कुल छोटा सा देश है लेकिन विश्व के सबसे बड़े भैया द्वीप पर कब्जा है। जो क्वेश्चन बहुत आओ पेपर में, ये वाला क्वेश्चन बेटा इतने बार पेपर में बना, इतना बार पेपर में बना है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे मान बना दें अपन हम लोग ऐसे, ये भैया कौन सा द्वीप है, ये ग्रीनलैंड। ये यूरोप के ऊपर मिलेगा ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड द्वीप। और ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है, डेनमार्क देश का कब्जा है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भैया। ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप पर बेटा किस देश का कब्जा है, डेनमार्क का कब्जा है। किस द्वीप पर, जैसे अपने भैया अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है ना, दो ठे द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप है। तो अंडमान निकोबार द्वीप पर किस देश का कब्जा है, भारत का। ऐसे ग्रीनलैंड द्वीप पर किसका कब्जा है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, मलेशिया नहीं, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पर किसका कब्जा है, भारत का। ये भी तो एक द्वीप है। तो लक्षद्वीप पर किसका कब्जा, भारत का। ऐसी बेटा विश्व, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड पर कब्जा किसका है, किसका है बेटा। अब ध्यान से समझना, सीधे बैठ जाओ बेटा, अब इसको समझना है। अब बेटा इसको समझो बेटा यहाँ पे कि जो डेनमार्क है, जो क्या है, डेनमार्क है। डेनमार्क में भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर मतलब कह दो भैया द्वीप इसका, इसकी नदियां या इसके मतलब जितने भौगोलिक चीजें हैं, भौगोलिक रूप से डेनमार्क बेटा भौगोलिक रूप से कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका में। डेनमार्क का भौगोलिक क्षेत्र भौगोलिक रूप से कहाँ है बेटा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और लेकिन बेटा राजनीतिक रूप से कौन सी महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डेनमार्क जो देश है, तो डेनमार्क देश का बेटा भौगोलिक रूप से मतलब नदियां, पहाड़, झरना, द्वीप, जितनी बेटा भौगोलिक चीजें हैं, तो भौगोलिक रूप से डेनमार्क किस देश में है, उत्तरी अमेरिका। और राजनीतिक रूप से किस में है, यूरोप महाद्वीप में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। भौगोलिक रूप से मतलब कि डेनमार्क की नदियां जितनी ये द्वीप हैं, वे सब कौन से महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका। अभी पढ़ाएंगे हम एशिया, यूरोप, अफ्रीका, फिर पढ़ाएंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। तो भौगोलिक रूप से डेनमार्क कहाँ किस महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में। और राजनीतिक रूप से किस में है, यूरोप महाद्वीप में। ये क्वेश्चन भी याद कर लेना। राजनीतिक मतलब देश, इसके भैया राजधानी, मतलब राजधानी जिस देश में होती है उस देश को राजनीतिक रूप से क्लियर हो जाता है। जिस देश में, जैसे हमने तुर्की पढ़ाया था, आधा तुर्की 3% कहाँ तो यूरोप में और 97% कहाँ था, लेकिन बेटा की राजधानी तुर्की की वैसी राजधानी कहाँ थी, अंकारा। कौन से महाद्वीप पे थी, एशिया। तो बेटा तुर्की एशिया को भूलो जाते हैं। जौन में राजधानी होती है उसकी, उसी देश का, उसी महाद्वीप का बोला जाता है उस देश को। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। और भाग के हिसाब से राजधानी उसी को वहीं पर तो बनाएंगे जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं, लोगों को जाने में कोई दिक्कत ना पड़े, वहीं पर तो राजधानी बनाई जाती है। बात समझ में नहीं आ रही। जैसे दिल्ली को राजधानी बनाया तो दिल्ली बीचों बीच है, इसलिए दिल्ली को राजधानी बनाया। लखनऊ, उत्तर प्रदेश का लखनऊ बनाया, क्यों, क्योंकि लखनऊ कैसा है, बीचों बीच है। अवध का मैदान यूपी के किस क्षेत्र में है, बीच ही में तो है, नहीं है, हमने बताया था। जलवायु परिवर्तन, जैसे जलवायु होती है ना, तो जलवायु के संबंध में जो बातें आते की जाती हैं, तो हर देश मिलके, सब देश मिलके आउट हैं। और कोपेनहेगन में बैठक होती, कोपेनहेगन में क्या होती है, बैठक होती है। तो सब देश के प्रधानमंत्री आए या उसके विदेश मंत्री कुछ भी आवे, तो वे आपस में बैठ कर बात करते कि जलवायु को कैसे भैया परिवर्तन करना है, कैसे बचाना है, कैसे क्या, यही सब बातें हुई करती। कहाँ, डेनमार्क के राजधानी कोपेनहेगन में। बात सब कैसा, बहुत सारी जगह होती हैं, लेकिन ये बहुत प्रसिद्ध है कोपेनहेगन। आई बात समझ में। अब बता रहे हम, तो देखो भैया जी पॉइंट का कैसे, देखो कैसे लिखने हैं। देखो डेनमार्क
भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। कैसा? नहीं, डेनमार्क लिखो, ग्रीनलैंड क्यों? तो जो ग्रीनलैंड जो है, यही से तो हमने बताओ ग्रीनलैंड हिस्सा के हुआ और कौन से कहाँ है, तो हमने बताओ नहीं। भौगोलिक क्षेत्र डेनमार्क का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। और लेकिन भैया डेनमार्क का राजनीतिक क्षेत्र बेटा, राजनीतिक रूप से डेनमार्क राजनीतिक रूप से किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। ये अब पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, नहीं आया हो तो एक बार समझा दें। मतलब भौगोलिक रूप से बेटा जो डेनमार्क है भौगोलिक रूप से किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। लेकिन राजनीतिक रूप से किस? यूरोप महाद्वीप में। बात समझ में आ गई? ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया भैया समझ में? चलिए आगे देखते हैं। डेनमार्क में बेटा, डेनमार्क में एक कैसा? ग्रीनलैंड एक द्वीप है बेटा, द्वीप मतलब क्या होता है? छोटा सा हिस्सा जो चारों ओर से कैसे घिरा हो? समुद्र से घिरा हो, जल से घिरा हो। तो जो कौन देश है, द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप। और ग्रीनलैंड द्वीप पे कब्जा के को मतलब जो ये पे है डेनमार्क। आ रही बात समझ में? बोलो, आई कि नहीं आई? तो तुम आओ खेत है, अब के को तुम आओ ऐसे फिर जाके कब्जा कर लेन जबरदस्ती, तो फिर के को हो जाए कब्जा लेनता जे को कब्जा करे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर? चलिए देखें, चलिए बेटा आगे देखिएगा। डेनमार्क में एक ऐसी गाय पाई जाती भैया, डेनमार्क में एक ऐसी गाय पाई जाती बेटा, कौन सी? होल्स्टीन गाय। कौन सी गाय? समझ लो भैया, डेनमार्क में होल्स्टीन गाय पाई जाती है। कौन सी गाय? डेनमार्क में होल्स्टीन गाय पाई जाती है, होल्स्टीन नाम की गाय पाई जाती है। होल्स्टीन गाय पाई जाती है जो बेटा 100 लीटर दूध देती है डेली। 100 लीटर दूध देती है बेटा। मतलब कोई भी पूछ दे भैया देहात में कि जैसे कौन गाय है कितना दूध दे थी, तो कहते 10 लीटर। तो ये जो ना सोचियो कि एक ही टाइम में 10 लीटर सुबह और दो को भैया जोड़ के बताए करते हैं। ऐसी बेटा सुबह और शाम में जब मिलकर देती, यो नहीं कि एक ही टाइम में। एक ही टाइम जब भी भैया तुम को भी गाय वाले से पूछियो कि भैया कितना दूध देती, तो कह कि भैया 20 लीटर। तो यो ना सोच रही हूँ एक ही टाइम में सुबह और दो मीटिंग को जोड़ के बेटा बताए कर दे। तो ये होल्स्टीन गाय कहाँ पाई जाती है? डेनमार्क में। होल्स्टीन गाय बेटा कहाँ पाई जाती है? होल्स्टीन गाय कहाँ पाई जाती है? डेनमार्क में। ध्यान से समझ लियो बेटा, जो होल्स्टीन गाय है ना बेटा, जब वाली जैसे भारत में काहे नहीं लिया होता अभी के होल्स्टीन गाय के भारत में ले आओ, भारत में भी भैया 100 लीटर दूध दे। हाँ, सबसे महंगी गाय बेटा। ध्यान से समझ लो, जो होल्स्टीन गाय होती है ये भैया इसकी आदत होती है सर्दी में रहने की। कहीं को यूरोप में क्या पड़ती है? अब ये यहाँ तो एसी दो ठैया, यहाँ से एसी यहाँ से एसी, जितने को दूध नहीं बेचना उतना एसी को खर्चा ही आ जाए, है ना। तो एसी लगाने पड़े भैया गाय के लाने। अब ओके भैया ओके नीचे भैया बढ़िया फर्श तो पूरा तो खर्चा ही आ जाए। जितो वो खाए के लाने बेटा वैसे ही चीजें देने पड़े हैं, तो खर्चा ही एसी लगाने पड़े। आदमियन के लाने तो एसी जो हाथ नहीं है, गैयन के लाने का लगा, गायन के लाने हैं। आदमी तो हाय गर्मी नहीं है, बहुत सारी है नस्ल है। एक होल्स्टीन नाम की एक नस्ल है, प्रजाति है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ये होल्स्टीन नाम की प्रजाति है। जैसे अपने तो कहते भैया कौन सी गाय है, या साहिवाल गाय है, या फलानी गाय है भैया, ये जर्सी गाय है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे अपन कहते थे अपने तो फिजिशियन गाय है, अपने तो भैया कौन सी गाय पाई जाती है? जर्सी बोलो जाते है, फिजिशियन बेटा है। अपने तो फिजिशियन गाय शोर नहीं करो, अपने तो एक फिजिशियन गाय पाई जाती, वो मुश्किल से भैया 20 लीटर दूध देती थी। कितने लीटर? 20 लीटर बेटा दूध देती थी फिजिशियन गाय।
तो सरकार ने कहा कुछ भैया दिमाग लगाया जाए कि क्या किया जाए बेटा, या अपने तो भैया पल्ला पा है या लिहान पता पर 2 दिना में भैया एक खत्म हो जाए, 2 दिना में भैया ये खत्म हो जाए। मतलब कहने को मतलब क्या है, कहने को मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये है कि ये सर्दियों में रहती है। अब सर्दियाँ तो कहाँ रखी, इतनी गर्मी है ना, और इसको तो सर्दी में रहने की आदत है, एसी चाहिए। तो कहा कि कुछ इसी फिजिशियन को, भैया फिजिशियन को ऐसा करते हैं, फिजिशियन को ही हॉलस्टीन बनाते हैं, हॉलस्टीन। तो जो हॉलस्टीन का जो भैया, हॉलस्टीन को जो लड़का भाऊ, लड़का को मतलब का सांड, सांड को मतलब का बछड़ा, बछिया नहीं बछड़ा बेटा। जो हॉलस्टीन का जो सांड हुआ, सांड मतलब का हो, मतलब हॉलस्टीन का लड़का, बैल मतलब हॉलस्टीन का बैल, और एते की भैया फिजिशियन गाय, और को बैल बेटा कहाँ को, डेनमार्क को बेटा हॉलस्टीन का सांड, और बेटा अपने भारत की कौन सी गाय, फिजिशियन। इन दोनों को बेटा क्रॉस करवा दो, इन दोनों को बेटा क्या करवा दो, क्रॉस करवा दो। अब क्रॉस करवा के बेटा जॉन इनके बेटा छोटी छोटी सी का भाई, छोटी छोटी सी बच्चा भाई, मतलब इनके क्रॉस से बेटा बच्चा भाई। तो ओ को नाम देखो, एच से का होगा हॉलस्टीन, और एफ से का होगा, तो एच एफ गाय। पहले भैया फिजिशियन बराती बा कितनी लीटर दूध देती, अब जब बेटा 30 से 50 लीटर देती अपने देश में है। अपने देश में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन होती है, एच एफ गाय बोलो, मतलब हॉलस्टीन और फिजिशियन। कैसे जब बनी थी पता है तुम्हें बेटा, एते की भैया हॉलस्टीन को सांड, और एते अपने देश की भैया का फिजिशियन, फिजिशियन फिजिशियन फिजिशियन। इन दोनों को बेटा का करवा दो तो क्रॉस करवा दो, तो इन दोनों को करवा दो तो बेटा क्रॉस, इन दोनों का क्रॉस करवा करके जो इनसे बेटा बच्चे हुए, इनसे जो गाय बनी, उन गाय को क्या कहा गया, हॉलस्टीन। देखो हॉलस्टीन और फिजिशियन। तो बेटा ये अब ये गाय कितनी लीटर दूध देती, 30 से 50 लीटर। बात समझ में आ गई। भारत में पाई जाती कौन सी गाय, एच एफ गाय। भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी है, तुमने देखो है बेटा कि बिल्कुल हाथी की तरह बिल्कुल बच्चा रहा थे गाय के, गाय की हाथिया के देते हैं, खतरनाक मोटी गाय होती कि नहीं होता बेटा। गाय यदि अपन लोग सब लोग शायद किसानी, खेत किसानी से जुड़े हुए, गाय सबके पास हो अधिकतर, है ना हो तो अगल बगल वालन के पास हो। गाय सबसे ज्यादा दूध पता है कब देती है, जब गाय खुश रहा है, करा है गाय खुश कैसे रहे। एक सामने बेटा नागिन डांस ना हुआ कि नागिन डांस करे तो खुश हुआ बहुत ज्यादा, ऐसे नहीं। हरियाली बिल्कुल हरियाली गाय के सामने बिल्कुल विधिवत तरीके से दिखाई गाय को दिखाई दे रही हो कि बहुत ज्यादा हरियाली है, तब गाय। तो रूस ने क्या करो 3D कैमरा लगा, चश्मा बनाओ है, रूस ने क्या बनाओ 3D चश्मा, वो गाय के क्या कर देते, जब जैसे ही भैया ओके गाय के दूध दो हो जाते ओके आंखन में का लगा देते 3D चश्मा। और 3D चश्मा में मतलब क्या दिखाते, एकदम हरियाली हरियाली, एकदम हरियाली हरियाली 3D चश्मा में दिखाती। बिल्कुल रूस भी बहुत कलाकार है, एकदम हरियाली। गाय सोचती मैं कहाँ आया फिर रही, हरियाली में फिर रही, और बंधी कहाँ आया है घर में। और बेटा वो ऐसे ही में वो दूध निचोने वाला भैया दूध निकालता है। अब परिवर्तन आया, 30 लीटर निकलता था जहाँ अब 37 लीटर निकलने लगा एवरेज। दूध कैसे बढ़ जाए, यही तो टेक्नोलॉजी है। हाँ ओके क्या लगा दो, बताओ दी जात हम जब तो, अरे बेटा सुनो तो पहले। अब जैसे कौन गाय होती है, और गाय के बेटा तुम्हें पता हुआ कि एक ही हाथ की हो जाती, यदि आज हमने दो कल तुमने दो तो फिर उसमें दूध में अंतर आ जाए, ध्यान रखियो। हाँ यदि हम दो हैं, हम यदि दो हैं वालों दो उतरे है तो वो मैं बहुत बढ़िया ने करे दूध। वो पता पर आज हम मुझे चले गए दूसरे ने दो, तो पता पर 5 लीटर जाने कर तो 3 ही लीटर ने करे। कैसे भैया वो हाथन के पहचान लगे थी। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही। वो गाय में एक कलाकारी होती है, खुश बहुत जल्दी। ये गाय खुश है तो भैया ले नचो तो ले सब दूध मत छाड़ दे। और यदि खुश नहीं है तो कहे आज जाने का दूध ही नहीं निकलता। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है। कहे गाय ओचक गई हैं, तो बेटा ओचक्के को मतलब क्या होते, गाय ओचक गई को मतलब यो कि बेटा आज गाय को
मन नहीं है, गुस्सा है तो का लगा दो 3D चश्मा। जैसे उन्हें 3D चश्मा लगाओ बंदी बिल्कुल अपने घर है यार, वो दिखाने लगो अरे मैं तो हरियाली में बिल्कुल हरियाली हरियाली दिखाने लगे। चश्मा ऐसे आउ दे ना, वो लगा दो 3D चश्मा तो बिल्कुल हरियाली हरियाली, चाँद नजर फेंके हरियाली हरियाली दिखाए। अब बंदी बांधे रात ना हो गए, मतलब एक मनोविज्ञान के आधार पे आओ खेलेगा। और जो सब जब प्रयोग करोगे रूस में जब ये प्रयोग किया गया तो बेटा का दूध में बढ़ोतरी हुई। एते पे डेनमार्क में कौन सी गाय पाई जाती? होल्स्टीन गाय। और बेटा डेनमार्क में एक मुर्गी पाई जाती। बेटा डेनमार्क में एक मुर्गी पाई जाती जो 365 दिन अंडा दे थी। कितने दिन अंडा देती? 365 दिन बेटा। तो ये मुर्गी को नाम का लेगहॉर्न मुर्गी। कौन? लेगहॉर्न मुर्गी प्रजाति है बेटा, एक ठैया ये एक मुर्गी नहीं, ये प्रजाति है मुर्गियों की। तो लेगहॉर्न मुर्गी डेनमार्क में पाई जाती है, ये प्रजाति मुर्गियों की। और होल्स्टीन गाय की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? डेनमार्क। लेगहॉर्न मुर्गी बेटा डेनमार्क में पाई जाती है जो कितने दिन अंडा देती है? 365 में से 365 दिन अंडा देती है। 365 में से 365 दिन अंडा देती है भैया। चाहे जहां फे और इस मुर्गी में ये कलाकारी होती है, चाहे जहां फिर आए, चाहे जहां घूमत फिरत रहे, चाहे जहां फिर है, लेकिन जब अंडा देने की बारी आए तो जो मालिक की है वो तो अंडा दे जाए। और भारत की जो हिंदी मीडियम की मुर्गी होती वह बहुत खचरी होती। एक इंग्लिश मीडियम की मुर्गी होती है भारत में। इंग्लिश मीडियम की मुर्गी कौन होती? वह सफेद वाली जो तो है सैया। और एक देसी मुर्गी होती, देसी मुर्गी तो भारत की कलाकार होती, पेड़न में तक में उड़ के चली जाती। आप बड़े बड़े देसी मुर्गा देसी मुर्गी या भारत में जो देसी मुर्गी वह बहुत खचरी होती भैया। वो ख्याल है सब कछु करे मतलब कि खा ले पी ले और एक बाद सब कछु और मालिक को खे पिए और अंडा दाने कहाँ दिया है? अंडा देन जाए कम घर नहीं दे सकता, जाने कहाँ देन जाए पड़ोसी के दे अंडा दिया है, हैं? तो बेटा ये तो जो लेगहॉर्न मुर्गी है, लेगहॉर्न मुर्गी कहाँ पाई जाती? कितने भैया? और अपने तो जो हिंदी मीडियम वाली मुर्गी होती बेटा वह मात्र बेटा 15 दिन अंडा देती। कितने दिन? एक महीना में कितने दिन अंडा देती? 15 दिन, मात्र 15 दिन। और 15 दिन के बाद ब्रेकअप कर लेती कि हम ना दो अंडा दे, मतलब 15 दिन के बाद बेटा 15 दिन बस मात्र कितने दिन अंडा दे? 15 दिन। एक के बाद हो जाए कुड़क। देहात में भैया एक शब्द बनाओ कुड़क, के मुर्गी तो कुड़क हो गई। कुड़क मतलब अंडा नहीं दे तब। तो 15 दिन आपने भैया जो हिंदी मीडियम की मुर्गी होती है वो 15 दिन का अंडा देती। और भैया 15 दिन के बाद भैया 15 दिन रसानी रहती, मैंने दो मैं गुस्सा हूँ तो 15 दिन। और या जो लेगहॉर्न मुर्गी है वह कितने दिन अंडा देती बेटा? 365 में से 365 दिन अंडा देती पूरे वर्ष। 365 दिन में 365 डेली अंडा देती। कौन? लेगहॉर्न मुर्गी। कहाँ पाई जाती? और अपने तो जो जब देसी मुर्गी पाई जाती वह कितने मात्र 15 दिन अंडा दे। 15 दिन के बाद फिर के बाद खत्म, फिर न दे अंडा, फिर फिर दे दूसरे महीना में फिर से आ जाए कि हम अंडा दो हमें, फिर एक बाद फिरते हैं। जैसे बेटा अपने तक की जो मुर्गी बड़ी खचरी होती भैया, हमने देखो है हमारे मोहल्ला में बेटा दो मुर्गा ले आए। क्या ले आए? 2 मुर्गा ले आए, ध्यान समझना। 2 मुर्गा ले आए बेटा और पता नहीं कौन बगल वाले एक मुर्गी ले आओ, देसी वाली मुर्गी। अब सब रहन लगे मन चाहे मुर्गा राखे थे हमारे मोहल्ला के। जो 2 मुर्गा ले आए थे, हम शौक में 2 मुर्गा ले आए। हमारे 2 मुर्गा बेटा जाने पता नहीं पर कैसे का भाव 2 मुर्गा एक दूसरे लड़न लगे बे। 2 मुर्गा एक दूसरे से भैया वो कौन 2 भैया लड़े। एक के बाद जब लड़त एक दूसरे घायल कर दो, एक मुर्गा तो तुरंत ही मर गो बेटा। एक के बाद फिर 4-5 दिन के बाद दूसरा मुर्गा मर गो। हमारे 2 मुर्गा मर गए, पता नहीं काहे मर रहे हैं। मोहल्ला में भैया फिर 2 मुर्गा और आते, 2 में आपस में लड़ाई होने लगी कि भैया क्या बात है। मोहल्ला में जितने मुर्गा आते सब आपस में लड़ने लगी। अब दिमाग खराब भैया, अब दिमाग खराब हो गया। आखिरकार जी मुर्गा लड़का है रहे हैं। एक बाद भैया सोचा दिमाग में आवा रे
मुर्गी खच रही है मुर्गी के अबे यार ये मुर्गी ले आए छोड़ के वहाँ एक मुर्गी ने बेटा पूरे मोहल्ला के मुर्गा की लड़ाई करवा दी थी। वो कहा तुम मुइया बका तुम मुइया लिखा तो हो जाता पर जी कुछ जीत जाए वही किया दो लड़ मर रहे थे। आधे मुर्गा बेटा 100-200 मुर्गा मर गए। एक के बाद वो मुर्गी के दूसरे जब मोहल्ला में भेजवाओगे एक के बाद फिर मुर्गा मरबो भैया खत्म हो गो। तो मुर्गी बहुत खचरी हो थी लड़ाई करवा दी थी। बताओ एक मुर्गी पता नहीं कितन के भैया का करवा दे बर्बाद कर दे। एक मुर्गी केवल कितनी मुर्गी एक मुर्गी पता नहीं कितने लोगन के बेटा बर्बाद कर दे। यही से हम कहातान कि भैया मुर्गियों के चक्कर में ना पड़ो। चलो बेटा देखो तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क भौगोलिक रूप से कौन से महाद्वीप में है? राजनीतिक रूप से जलवायु परिवर्तन के विषय में सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेटा डेनमार्क में कौन सी गाय पाई जाती है जो भैया दिन कितना दूध देती है? डेनमार्क में बेटा कौन सी मुर्गी पाई जाती है? कौन सी मुर्गी? लेगहॉर्न मुर्गी। कौन सी मुर्गी? लेगहॉर्न मुर्गी। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए डेनमार्क देश समझ में आया कि नहीं आया? ये डेनमार्क समझ में आया? बेटा ध्यान से समझ लो एक क्वेश्चन बता रहे हम जो नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क ये कितने देश हैं? आप लोग भैया प्राकृतिक वाले मैप में देख ले चाहे राजनीतिक दोनों में देख लियो। जौन ये चारों देश हैं बेटा एक पर्वत पे बसे हैं। चारों देश बेटा एक ये पर्वत पे बसे हैं। ये चारों देश कौन से पर्वत पे बसे हैं? उस देश का नाम है बेटा उस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेवियाई पर्वत। स्कैंडिनेवियाई। तो बेटा जब ये स्कैंडिनेवियाई पर्वत पे बसे हैं तो वही के पर्वत के नाम पे इनको देशन को नाम पड़ गो। इन्हें भैया 4 देशन का कब हो जाता? स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश में भैया कितने देश आते हैं? 4। और सुन लो बेटा एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यदि बेटा तुमसे ऐसा क्वेश्चन एक बार पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से स्कैंडिनेवियाई देशों में शामिल देश नहीं है और 4 ऑप्शन यही आते नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क। अब बेटा 4 ऑप्शन यही वाले और हमने तो पढ़ा हुआ 4 देश स्कैंडिनेवियाई में। तो बेटा जब 4 यही ऑप्शन आ जाए तो बेटा फिनलैंड के क्या कर दे हो? अलग। फिनलैंड रूस को हिस्सा तो अब अलग होगो तो एक कर दियो अलग। ये अलग लगाइयो कि फिनलैंड न स्कैंडिनेवियाई को देश। और ये इनके अलावा यदि और कौन हुआ रहो तो भैया फिर ओके लगाइयो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्कैंडिनेवियाई जो पर्वत है स्कैंडिनेवियाई पर्वत में कितने देश बसे हैं? 4। कौन कौन से? नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क ये 4 देश कौन सी पर्वत में बसे हैं? स्कैंडिनेवियाई पर्वत में बसे हैं। और इसलिए इन चारों देशों को क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। कौन से देश बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। अब ध्यान से समझिएगा जब इन देशों को स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं यदि कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से स्कैंडिनेवियाई देश में 7 देशों में शामिल देश नहीं है और 4 ऑप्शन यही दे देते नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क 4 ऑप्शन का दे देते यही दे देते। तो बेटा इनमें से एक ठैया के हटाना है तो कोई खेला हटा लो फिनलैंड के हटा दियो। आ रही बात समझ में? और यदि तुमसे पूछे कि स्कैंडिनेवियाई पर्वत में कितने देश है तो क्या बताओ? 4। नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड डेनमार्क। यदि 4 ऑप्शन यही आ रहे तो फिर के हटाओ? फिनलैंड के। आ रही बात समझ में? ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा में पूछोगे क्वेश्चन ना ऐसे ही करो तू और एग्जामिनर ने यही के हटवाओ तो फिनलैंड के। आई बात समझ में? पेपर में जो क्वेश्चन बनू तो और स्कैंडिनेवियाई में वैसे तो 4 देश हैं लेकिन 4 ऑप्शन में आ जाए तो ये हटा दो फिनलैंड के। ठीक है? हाँ 4 उनके नाम आ जाए और अदर को कौन उनको नाम आओ तो फिर ओके हटाइयो फिर ना हटाइयो। ठीक है? तो बेटा स्कैंडिनेवियाई पर्वत में कितने देश आते हैं? कौन कौन से? नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन की राजधानी, फिनलैंड की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी। बेटा फिनलैंड और रूस के बीच में एक और झीलों का देश
बेटा शांति का नोबेल पुरस्कार, बाकी के 5 पुरस्कार। और बेटा ये उसका ओम बट्समैन अर्थात लोकपाल का पद कहां से दिया गया? स्वीडन से। नाटो सेना में 31वां देश कौन सा शामिल है? 32वां देश। डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी, डेनमार्क की राजधानी। नया भैया एक महाद्वीप स्टार्ट किया था, यूरोप महाद्वीप, जिसने एशिया जिसका छूट गया उसको छूट जाने दो। अपन तो कहां से स्टार्ट करें? यूरोप से, नॉर्वे से स्टार्ट कर दे। योग बनावो, लिखबो, जो इसका एशिया छूट गया उसको भैया छूट जाने दो, बाद में देखेंगे। यहाँ से आप लोग फेयर बनाना स्टार्ट करना है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यहाँ से सब लोग को सीखना भी स्टार्ट करना है। लिखना कैसे है वो सब आपको लोगों को हमने बताया है। तो देखना यूरोप में भैया शुरुआत के देश, पहला देश का नाम बताओ। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, आगे बढ़े बेटा। ये सब लिख गया ना बेटा? लेग हॉर्न मुर्गी कहाँ पाई जाती है? जो बेटा 365 दिन क्या होती है? और जलवायु परिवर्तन के विषय में सम्मेलन कहाँ हुए थे? कहाँ? आपको बताना है बेटा, ऐसी गाय का नाम बताओ जो 100 लीटर दूध देती है। कहाँ पाई जाती है? डेनमार्क में। और हॉलस्टीन गाय से, डेनमार्क की हॉलस्टीन गाय से अपने यहाँ की फिजिशियन जो वो है, तो इन दोनों का क्रॉस करवा के बेटा HF वर्जन, कौन सा? हॉलस्टीन और फिजिशियन, HF वर्जन, जिसमें भैया 35 से लगा के 50 लीटर तक दूध होता है। 35, जिसको जर्सी बोलते हैं। पवनों का देश भी तो सभी कहते हैं। क्या? पवनों का देश, पवनों का देश, पवनों का देश डेनमार्क। चलिए भैया देखिए, ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है? ग्रीनलैंड द्वीप कैसा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बेटा? ग्रीनलैंड द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोगों को सबको बात समझ में आ रही है? बोलिए, ये बताइए ये देश कौन सा है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। नॉर्वे की राजधानी? इस देश का नाम बताओ। देखो बेटा, एते पे आओ। अब एते पे आप लोगों के मिले एक, ठीक है भैया, बाल्टिक सागर। मिलो कि नहीं मिलो? देखो मैप में मिलो बेटा, मिलो। यहाँ पे आप लोगों के मिले एक बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर मिला कि नहीं मिला? ये चारों देशन की इस साइड देखो एक सागर मिले, बाल्टिक सागर। मिला कि नहीं मिला? मैप में देखिए सभी लोग, मिल गया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क के जस्ट बगल में आपको एक सागर मिलेगा जिसका नाम है बाल्टिक सागर। मिल गया बेटा। बाल्टिक सागर के बगल में, बाल्टिक सागर के बगल में 3 देश हैं जिसको बोलते हैं बाल्टिक देश। जैसे इनको क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियाई देश। और स्कैंडिनेवियाई देश क्यों बोलते हैं? 4 भैया स्कैंडिनेवियाई पर्वत के बगल में जो बसे हैं, इसको भैया स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं। और ये क्या है? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के बगल में बेटा 3 देश बसे हैं। बाल्टिक सागर के बगल में बेटा 3 देश बसे हैं। इस देश का नाम है एस्टोनिया। इस देश का नाम क्या है? एस्टोनिया। इसका नाम एस्टोनिया, लातविया, लातविया। चलो कछु भी, टी से ता भी बनता है और टी से टा भी बनता है। शुद्ध नाम उसका लातविया है। उसने इंग्लिश से टाइपिंग किया ना छापने वाले ने, तो उसकी ता लिख के आया है ता। एस्टोनिया, लातविया, इसका नाम है लिथुवेनिया। लिथुवेनिया, लिथुवेनिया, लिथुवेनिया। तो लिथुवेनिया देखो बेटा, 3 देश मिलेंगे। बाल्टिक सागर में, बाल्टिक देश में कितने देश शामिल हैं? कौन से सागर के बगल में है? बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं? कौन कौन से?
एस्टोनिया, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, एस्टोनिया, लातविया, एस्टोनिया, लातविया। याद हो जाएगा बेटा, ये याद होगा कि नहीं होगा? ध्यान समझना। इस देश का नाम बताओ। याद हो जाएगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। याद होगा कि नहीं होगा? हाँ। आओ जी, ये इसको स्कैंडिनेवियाई देश बोलते हैं, और इसको ये बाल्टिक सागर के बगल में बस इसको क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश। अरे बगल में बसे या हैं वही के बगल में बसे, मतलब वो तो वही पर्वत में हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा बाल्टिक सागर के बगल में 3 देश बसे हैं, जिसका नाम क्या है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। ये भैया कौन से देश कहलाते हैं? ये बेटा बाल्टिक देश इसको उनको बोलते हैं। अब ध्यान से समझना, एक चीज बता रहे हैं हम बेटा कि जो रूस था, अभी देखो यहाँ के भैया अभी रूस पढ़ेंगे अपन लोग। ये बहुत बड़ा देश है, यूरोप का सबसे बड़ा देश है बेटा रूस, है ना? तो रूस पहले पता है, रूस का नाम पहले था सोवियत संघ, नाम था इसका पहले बेटा। रूस का क्या नाम था? इसका नाम था सोवियत संघ। सोवियत संघ मतलब USSR। पहले बेटा रूस का क्या नाम था? USSR। USSR मतलब क्या हिंदी में? सोवियत संघ। पहले रूस का ये नाम था। बड़ा भारी मार एशिया में साइड मंचा है। तो बेटा 1991 में, कभी बेटा 1991 में, 1991 का समय था। 1991 में ये रूस था 15 देशों में बट गया था। कितने देशों में? फिर भी देखो रूस कितना बड़ा है, फिर भी अभी भी रूस कितना बड़ा है। नहीं तो पहले तो बेटा कितना सबसे बड़ा देश माना जाता है रूस, और पहले तो कितना बड़ा ना होगा। 15 देशों में टूट गया रूस। अपना तो पाकिस्तान में टूट गया, अफगानिस्तान में टूट गया, ये म्यांमार, बांग्लादेश, ये 4 देशों में टूटा है। और ये तो भैया कितने देशों में टूट गया? USSR 1991 में कितने देशों में टूट गया था? देखो कितने देश में। अब जैसे जैसे पढ़ते जा रहे वैसे वैसे बताते चल रहे। एक अपन ने मध्य एशिया पढ़ा था, सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? मध्य एशिया में कितने आते हैं? 5। कौन कौन से? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। 5 देश बेटा सेंट्रल एशिया के में टूट गया था। और 5 बेटा एक ही बात, काकेशस पर्वत में कितने देश आते हैं? काकेशस देश में कितने देश आते हैं? काकेशस देश कितने हैं? कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया बेटा, और 3 देश ये बाल्टिक देश, ये भी काय में शामिल थे? काय में शामिल थे? रूस में शामिल थे 3 देश। कौन कौन से? कितने देश अपन ने? 5, 3, 8, 3, 11 पढ़ रहे, और एक ये खुद को कहा है रूस। अपन ने मतलब 12 पढ़ रहे, अपन क्या कितने पढ़ रहे हैं? 3 और। अब यहाँ आगे जैसे जैसे बढ़ते आएंगे आपको बताते जाएंगे। तो एक USSR भैया संघ था, एक रूस का एक संघ था USSR, जिसको बोलते थे सोवियत संघ। तो रूस भैया कितने भागों में बट गया था? सोवियत संघ 15 देशों में बट गया था, जिसमें से पहला भैया मध्य एशिया, जो एशिया में है, मध्य एशिया। मध्य एशिया में 5 देश है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और भैया एक टुकड़ा क्या हुआ था? काकेशस पर्वत में बसे 3 देश। कौन कौन से? जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। ये भी सोवियत संघ के देश आते, अलग हो गए थे। और इसके बाद भैया ये बाल्टिक सागर वाले बाल्टिक देश कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। ये भी भैया काय के देश आते? रूस के, सोवियत संघ के। और एक ये सब रूस के देश आते। लेकिन 1991 में रूस कितने देशों में पड़ गया था? 15 देशों में पड़ गया था। इसका नाम पहले सागर के बीच में ये देश नहीं आते?
कौन वाले? नहीं, ये इसमें शामिल नहीं थे। ये इतना ये वाला हिस्सा था, यहाँ से ये एक तो भाई फिनलैंड भी इसका था, लेकिन फिनलैंड अभी अलग हुआ है। 1991 की बात चल रही है। हाँ, वो बात अलग है। ये तो 1991 की बात है हम कर रहे हैं, वो 1917 में अलग हो गया था। ये 1991 की बात है। 17 देशों में वो कितने में टूट गया था? 15 देशों में। कितने देशों में? 15 देशों में टूट गया था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों ने? बोलो। अपन ने जिसमें से कितने पढ़? 5 3 8 3 5 3 11 और एक खुद रूस 12 पढ़ रहे हैं। अब 3 और देश में बताना है कि कौन से। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि जी सब अलग अलग देश हैं। पहले इतना सब जो पहले एक देश आते पूरे, पहले बेटा ये पूरे 15 देशन को एक देश आ तो जी को नाम कहा तो USSR, मतलब USSR या फिर ये हिंदी में सोवियत संघ जो नाम आ तो। लेकिन जो फिर कितने 1991 में कितने भागों में बट गया? 15 देशों में बट गया, जिसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा कौन है? रूस। अभी भी सबसे बड़ा है। बताओ फिर भी टुकड़ा इतने है। हाँ, सबसे बड़ा टुकड़ा है उत्तराधिकारी, वही से तो टूटे हैं सब। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये भैया बात समझ में आ गई? बोलिए। ये भैया लिख लेना इसको, इतना और ये नोट कर लेना। तो हमने बेटा आज आपको बस अपन को ना तो इनकी राजधानी याद करनी, ना आपको कुछ याद करना। अपन को तो सिर्फ देश के नाम भर याद करने इसके, ना तो इसमें कुछ याद करना है। सिर्फ अपन को तो ये याद करना है बाल्टिक सागर के बगल में जो 3 देश हैं उसको बाल्टिक देश बोलते हैं। कौन कौन से? एस्टोनिया, लातविया, लिथुवेनिया। ना तो इसकी राजधानी पूछी जाएगी कभी, ना तो इसको भैया इसके बारे में कभी पूछा जाएगा। बस ये पूछा जाएगा कि बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं। निम्नलिखित में से बाल्टिक देश में सम्मिलित देश का नाम बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? बाल्टिक देश किस सागर के बगल में है? बाल्टिक देश किस संघ के भैया हिस्से थे? कब अलग हुए थे? 1991 में सोवियत संघ कितने भागों में टूटा था? 15 भागों में, जिसमें से भैया 5 मध्य एशिया के देश, 3 काकेशस और फिर ये 3 बाल्टिक देश। अभी और बताएंगे अभी आगे चल के, जैसे ही पढ़ते चलेंगे वैसे ही बताते चलेंगे। ठीक, इतना भैया आप लोग तैयार कि नहीं इनकी राजधानी याद करना, नहीं इसको बस देशों के नाम पर याद करना। ठीक है, इतना भैया आप लोग तैयार कर लेना बढ़िया तरीके से। धीरे धीरे कल हम बताएंगे बेटा पोलैंड, जर्मनी। ठीक है, फिर बताएंगे फ्रांस। इसके बाद आज आएंगे अपन ब्रिटेन में। बहुत जल्दी इतनी खतरनाक स्पीड में इसको बढ़ाएंगे। अब इतनी खतरनाक स्पीड से खत्म हो, मजा आ जाएगा। लेकिन पढ़ेंगे एक बार बेटा जी, सब पढ़ लेंगे ना, धुआं कर देंगे। GS जियोग्राफी धुआं हो जाएगी, मजा आ जाएगा भाई। एक बार पढ़, रियल में तो पढ़ के देखो, मजा ना आए तो फिर बताना। अब बताओ, कुछ लोग पढ़ रहे हैं उनके पास मैप ही नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है? जब खुद का मैप हो, अपन खुद का अपने हाईलाइटर से उसको हाईलाइट करें, तब कोई बात बने। और घर में जाके उसको बार बार देखें। मैप बिल्कुल रट लेना है। सबसे पहले यूरोप, सबसे पहले बगल में, और बगल में नीचे इतने पे बताओ कौन सी सागर है? सागर बाल्टिक सागर के जस्ट बगल में 3 देश। हमने 2 चीजें बता दी आपके, स्कैंडिनेवियाई देश और बाल्टिक देश। स्कैंडिनेवियाई देश में 4 देश और बाल्टिक देश में 3। याद हो जाएगा। इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़िए, और यूट्यूब वाले भी बढ़िया से इसको पढ़ते रहिए। धीरे धीरे देखना, एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आप लोग जो पढ़ रहे हो हमसे पढ़ रहे हो भैया 2 बजे वाले बैच में जो हमसे पढ़ रहे हो, एक दिन वो दिन आएगा कि आप कहोगे सर आपने हमें ये कहा था कि पढ़ लो। यदि ना पढ़ते हम तो हमारी GSS ना हो पाती सर। अभी आज लग रहा है आपको कि अरे जाने का पढ़ा रहे, कैसा लग रहा है। धीरे धीरे एक बार जिसने एशिया पूरा पढ़ लिया है ना, उससे पूछो, सुकून मिल रहा होगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा है हमने। जिसने एशिया कंप्लीट किया होगा उनसे पूछो। इसलिए जो नए जुड़े हैं ना बेटा, यूरोप से बहुत अच्छे से कायदे से तैयार करना स्टार्ट कर दो। नहीं तो बेटा GS में कभी तुमसे पकड़ नहीं पड़ेगी। जैसे हम आप कई बार बता चुके, जैसे इंग्लिश को जब तैयार, इंग्लिश की जिसको ज्ञाता बनना है, जैसे इंग्लिश जिसको सीखनी है, तो ग्रामर बहुत जरूरी है बेटा। ग्रामर के बिना इंग्लिश नहीं बनेगी, हिंदी व्याकरण के बिना हिंदी नहीं बनेगी। ऐसे ही बेटा GS यदि सीखना है तो मैप के बिना क्या नहीं बनेगी? GS नहीं बनेगी। मैप इसकी बेटा ग्रामर है GS की। जिसके पास मैप का ज्ञान नहीं है तो वो तो रटता है। टीचर भी रटवाता है कि रटो।
जब मैप का ज्ञान हो जाएगा ना तुम्हें रटना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि भैया बाल्टिक सागर के बगल में एक ऐसी दुर्घटना हुई है, न्यूज में आएगा बाल्टिक सागर के बगल में एक ऐसी घटना हुई है, तुरंत तुम्हारा दिमाग चला जाएगा बाल्टिक सागर तो यूरोप में, और यूरोप में बेटा कहां पे, ये तो भैया स्कैंडिनेवियाई पर्वत और बाल्टिक देशों के बीच में है बाल्टिक सागर, ये कि बगल में दुर्घटना हुई है। तुम्हें याद करना पड़ेगा का, और जिसको ये पढ़ाना होगा जिसने, तो उसको रटना पड़ेगा बाल्टिक सागर। अब फिर याद करना पड़ेगा बाल्टिक सागर कहाँ, यूरोप में। और तुम्हें तो पहले ही से पता है कि बाल्टिक सागर कहाँ है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो। तो भैया बहुत जरूरी है मैप। ठीक है, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। जय हिंद, जय भारत।